अब हम डिस्कस करते हैं CH स्ट्रेचिंग। ठीक है, कि CH स्ट्रेचिंग की वैल्यूज़ क्या होंगी। ठीक है, किस वैल्यूज़ पे पीक्स आएंगे। अब अगर हम बात करें कि CH की, CH जो है अगर पार्ट है किसका, एल्काइन का, दैट मीन कि sp हाइब्रिडाइज्ड है, तो फिर जो है वो स्ट्रेचिंग वैल्यू कहाँ पे आएगी, 3300 पे। ठीक है, अब देखिए ये हमने डिस्कस कर लिया था कि किसकी जो पीक है वो कहाँ पे आएगी। अगर हम CH स्ट्रेचिंग में देखें, हमारे पास क्या है, एल्कीन है, एल्केन है, एल्काइन है। ठीक है, तो अब देखें अगर आपके पास क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, और आपके पास क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, देन आपके पास क्या है, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, अगर कार्बन यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास हाइड्रोजन है, या फिर आपके पास यहाँ हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन है, तो अब देखें यहाँ पर इसकी ये क्या है, अब देखें ये आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, जब भी देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है तो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। ठीक है, अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आता है दैट मीन्स कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आता है तो दैट मीन्स कि वो sp हाइब्रिडाइज्ड है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि अगर जो है आपके पास ये CH की जो पीक आएगी, अगर ये पार्ट है किसका, एल्केन का, तो फिर इसकी पीक की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो लेस देन 3000 या फिर 3000 होगी। ठीक है, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स होगी। और अगर ये पार्ट है किसका, sp2 का, ठीक है, दैट मीन्स कि एल्कीन का पार्ट है, तो फिर आपको ये CH की जो पीक मिलेगी किस वैल्यू पे मिलेगी, ग्रेटर देन 3000। ठीक है, और अगर ये जो है ये CH पार्ट है किसका, एल्काइन का, तो फिर आपको पीक मिलेगी कहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली 3300 पे आपको पीक मिलेंगी। ठीक है, ये क्या थी, CH स्ट्रेचिंग थी, किसमें, एल्केन में, एल्कीन में, एल्काइन में। अब एल्डिहाइड में भी देखें, जो CH की पीक है, दो पीक्स मिलेंगी, दोनों वीक होंगी, और जो आपको मिलेंगी कहाँ पे, 2750 पर या फिर 2850 पे आपको, अगर CH किसका पार्ट है, एल्डिहाइड का, तो फिर आपको ये पीक्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब हम ये हमने देख लिया CH की स्ट्रेचिंग। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अब हम कुछ स्पेक्ट्रास को देखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे हम देखेंगे आईआर स्पेक्ट्रा ऑफ अल्काइंस। ठीक है, अल्काइन में देखें, हम देख रहे हैं हेक्सेन को, फॉर एग्जांपल हमारे पास हेक्सेन है। ठीक है, तो अब हेक्सेन का अगर हम स्पेक्ट्रा देखें तो उसमें पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास पीक्स किस किस जो है वो आपकी किस किस फ्रिक्वेंसी पे आएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, हमारे पास स्पेक्ट्रल एनालिसिस में देखें, अगर यहाँ पे हमारे पास क्या हो, एल्केन हो। ठीक है, एल्केन में भी हम किसकी बात करेंगे, हम हेक्सेन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले जनरली हम एल्केन देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखें, दिस स्पेक्ट्रम इज यूजुअली सिंपल विद वेरी फ्यू पीक्स। ठीक है, एल्काइंस में हमारे पास स्पेक्ट्रा इतना ज़्यादा कोई, क्योंकि इतना ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो फिर जो है वो आपका सिंपल देखें स्पेक्ट्रा होगा विद वेरी फ्यू पीक्स। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास क्या होगा, CH स्ट्रेचिंग है, CH बॉन्ड प्रेजेंट है, तो CH स्ट्रेचिंग कहाँ पे होगी, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, उसके बाद इन एल्काइंस एक्सेप्ट स्ट्रैंड रिंग कंपाउंड्स इन sp3 CH absorption always occur at frequencies less than 3000 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप ये देखें 3000 सेंटीमीटर इनवर्स से या तो वो 2900 पे भी आ सकती है या 3000 पे, तो इस तरह से CH की आपके पास स्ट्रेचिंग आएगी। ठीक है, पीक आएगी। अच्छा, उसके बाद जो है हमारे पास क्या है, CH2, तो CH2 मिथाइलिन ग्रुप है। अब ये क्या, बेंडिंग एब्जॉर्प्शन होगी इसकी अप्रोक्सीमेटली 1465 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ओके, उसके बाद आपके पास CH3 की बेंडिंग होगी, मिथाइल ग्रुप हैव अ कैरेक्टरिस्टिक बेंडिंग एब्जॉर्प्शन एट अप्रोक्सीमेटली 1375 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर इनवर्स पर आपको CH3 की बेंडिंग मिलेगी। ठीक है, उसके बाद फिर CH2 की the bending rocking motion associated with 4 or more CH2 groups in an open chain occurs at about 720 सेंटीमीटर इनवर्स कार्डियल लॉन्ग चेन बैंड। आपको बेंड जो है वो बेंडिंग में जो रॉकिंग की टाइप है, ठीक है, रॉकिंग मिलेगी आपको एट 720 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ठीक है, अब देखें, ऑब्वियसली जब हम बात करें यहाँ पे एल्केन में, तो एल्केन में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन तो होगा, तो इसकी जो है वो मतलब जो उसकी पीक होगी वो इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती। सो स्ट्रेच नॉट इंटर प्रिडेटिवली यूजफुल। ठीक है जी, तो इसकी बिकॉज वीक पीक्स आती हैं।
अब यहाँ पे हमारे पास ये हमने स्पेक्ट्रल एनालिसिस देख ली कि कितनी हमारे पास पीक आएंगी। तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास देखिए एक पीक तो 3000 पे आ रही है, दूसरी CH2 की बैंडिंग होगी, तीसरी CH3 की बैंडिंग हो गई, और फिर आपके पास CH2 की बैंडिंग उसमें जो रॉकिंग टाइप है वो भी है। तो दैट मीन 720 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो आपके पास 4 पीक्स हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास अब इसको हम स्पेक्ट्रा में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या है, हेक्सेन है। ठीक है, सो हेक्सेन में क्या होगा, एक तो CH3, CH2, CH2, CH2 एंड देन CH2 एंड देन CH3। ठीक है, अब देखिए सबसे जो मेजर जो आपके पास ग्रुप है दैट इज CH। ठीक है, अब CH की पीक हमेशा जो है वो, अगर हमने डिस्कस किया था कि जो CH है अगर वो पार्ट है किसका, एल्केन का। ठीक है, तो इसकी पीक कहाँ पे आएगी, इसकी पीक आएगी 3000 पर। ठीक है, तो इसकी पीक कहाँ पे आएगी, 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पे। ओके उसके बाद फिर हमने देखा था कि CH2 की बैंडिंग होगी, CH3 की बैंडिंग होगी, तो यहाँ पे बैंडिंग की वैल्यूज है। ठीक है, सो ओके अब ये देखें, एल्केन्स हैव नो फंक्शनल ग्रुप। देखें एल्केन में फंक्शनल ग्रुप तो कोई है नहीं। देयर IR स्पेक्ट्रा डिस्प्लेस ओनली कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन है, लेकिन क्योंकि हमने पढ़ा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की जो पीक होती है दैट इज नॉट यूजफुल, तो उसको हम इस तरह से शो नहीं कराते। एंड CH बॉन्ड वाइब्रेशन, ठीक है, ये आपके पास ये CH की पीक आएगी, कार्बन की आएगी, और उसके बाद ये स्ट्रेचिंग की वैल्यूज हैं, उसके बाद बेंडिंग की आएगी। ऑफ दीज द मोस्ट यूजफुल आर द CH बॉन्ड। ठीक है, इसमें जो है CH जो बैंड है दैट इज द मोस्ट यूजफुल, जो कि 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर आएगी। ठीक है, यानी कि 3000 सेंटीमीटर इनवर्स पर ड्यू टू CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। अब यहाँ पर ये जो पीक है, अब ये देखिए ये जो पीक है अप्रोक्सीमेटली 3000 पे, ये जो पीक है ये किसकी वजह से है, ये CH की वजह से। ठीक है, CH स्ट्रेचिंग की वजह से एक शार्प पीक आती है 3000 पे। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर आपके पास जो है ये CH2 की और CH3 की क्या है, बेंडिंग। ये जो यहाँ पे पीक्स हैं ये किसकी हैं, बेंडिंग की वैल्यूज हैं। ठीक है, बेंडिंग है, तो ये है किसका स्पेक्ट्रा, सिंपल स्पेक्ट्रा है किसका, हेक्सेन का। ठीक है, ओके अब यहाँ पर हमारे पास है IR स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्सेन। ठीक है, अब हम जल्दी से देखें हेक्सेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। लेट्स ड्रॉ इट कि CH3, CH2, 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 देन कार्बन CH, देन डबल बॉन्ड CH3। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यस दिस इज 1 हेक्सेन। ओके, तो अब यहाँ पे आपको जो जिनकी पीक्स मिलेगी, जो मेजर जो ग्रुप्स हैं क्या क्या है यहाँ पे, अब देखें एक तो सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पर, दैट इज यस दिस कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH। तो ग्रुप हमारे पास यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन मीन CH एज अ पार्ट ऑफ द डबल बॉन्ड। ठीक है, इसकी पीक मिलेगी। देन फिर आपको मिलेगी CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। देन उसके अलावा आपको कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, इसके अलावा और तो कोई मेजर ग्रुप नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 आपको क्या है, मेजर पीक्स है। ठीक है, इसके अलावा आपको बेंडिंग वाइब्रेशन मिलेंगी, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन आपको ये 3 जो है इनकी मिलेंगी। ठीक है, अब अगर देखें हमारे पास अगर CH है, CH इज़ अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो आपको पीक्स कहाँ मिलेगी, पीक्स की जो वैल्यूज़ होंगी दैट विल बी 3000 से लेके 3100 तक। ठीक है, और अगर CH जो है वो पार्ट है एज अ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो फिर आपको जो होगा उसकी वैल्यूज़, आपको जो पीक्स मिलेंगी दैट इज़ 2850 से लेकर मिलेंगी 3000 तक। ठीक है, और अगर आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो आपको पीक कहाँ तक, पीक की वैल्यू जो है वो कहाँ मिल सकती है, दैट इज़ 1600 से लेकर 1680 तक आपको पीक मिल सकती है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास यहाँ पे
स्पेक्ट्रा में अब देखते हैं हम कि सबसे पहले हमारे पास ये जो पीक है ये किसकी है, CH एज अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, ठीक है। ये पीक है, ये पीक मीडियम साइज होती है, स्ट्रॉन्ग पीक नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास देखिए जो CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड ये एक स्ट्रॉन्ग पीक होती है, जो आपको देखें यहाँ पे अब जो है वो 3000 से थोड़ा 3000 से कम है, मीन्स कि 2900 तक पर जो आपको जो पीक मिली है ये CH स्ट्रेचिंग है, ठीक है। और जो है 3080 पे जो आपको पीक मिली है वो CH है, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा, ये दो पीक्स हो गए, दो मेन पीक्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो है अब हमें मिलेगी जो पीक मिलेगी हमें, दैट इज़ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, जो कि जिसकी पीक वैल्यू क्या है 1600 से लेके 1680 तक। तो अब यहाँ पे ये देखेंगे 1645 पे आपको किसकी स्ट्रेचिंग हो रही है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की स्ट्रेचिंग हो रही है। ये है तीन जो है वो मेजर पीक्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है। अब उसके बाद जो है ये जो पीक्स है ये आपको बेंडिंग वाइब्रेशन है। किसकी बेंडिंग वाइब्रेशन है, ये आपको CH2 और CH3 की बेंडिंग वाइब्रेशन है, जो हमने पढ़ी थी कि जिनकी वैल्यू जो है 1465 या फिर 1300, ठीक है, 1300 तक ये जो है वो CH3 की और CH2 की जो है वो बेंडिंग वाइब्रेशन आती हैं, ठीक है। ये भी क्या है, ये बेंडिंग वाइब्रेशन ही है जिसमें रोकिंग और सीजरिंग ये सब आती हैं, ठीक है। लेकिन जो मेजर जो वाइब्रेशन है यहाँ पे वो जो है वो क्या है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है, ठीक है। और वो कितनी पीक्स आपके पास है, तीन मेजर पीक्स हैं, दैट इज CH एज अ पार्ट ऑफ डबल बॉन्ड, CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक है। और अब देखिए हमारे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है हेक्साइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइगन स्पेक्ट्रा ऑफ हेक्साइन। सो लेट्स क्विकली ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ हेक्साइन, ठीक है। सो वी हैव CH3, CH2, CH2, CH2 and then carbon and triple bond CH, ठीक है। ओके 1 2 3 4 5 6, यस दिस इज वन हेक्साइन। अब इसमें देखिए मेजर जो ग्रुप है आपके पास, दैट इज एक तो आपके पास कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ठीक है। एक आपके पास जो है वो CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड एंड देन CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। इसमें भी 3 आपके पास जो मेजर स्ट्रेचिंग आएंगी वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगी वो 3 होंगी, ठीक है। पहली कौन सी होगी, एक तो आपके पास जो मेजर है दैट इज CH एज sp हाइब्रिडाइज्ड और वी कैन से CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, ये उसके बाद जो है वो आपके पास होगी सिंपल CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड एंड देन फिर आपके पास होगा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। अब देखिए जब CH जो है एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड होगा या वी कैन से CH एज sp हाइब्रिडाइज्ड जब होगा तब इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी 3300, ठीक है। 3300 पे आपको पीक मिलेगी। अब CH जो है वो एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड, ठीक है, तो ये हमने 2850 से लेके 3000 तक है। एंड देन फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की जो वैल्यू है ये क्या होती है 2150 से लेके 2250 तक, ठीक है। अब ये जो है ये आपके पास क्या आएंगे, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन होंगी। उसके अलावा ये जो आपको नज़र आ रही है 1458 पे या 1248 पे, ये क्या है, ये बेंडिंग वाइब्रेशन है CH2 की और CH3 की, ठीक है। ये सब क्या है, बेंडिंग वाइब्रेशन है। तो यहाँ पर भी देखें अब, यस ओके। अब ये जो पीक आपको जो स्ट्रॉन्ग पीक नज़र आ रही है ये पीक है CH एज अ पार्ट ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये देखें 3308 पे आपको ये शार्प पीक नज़र आ रही है। उसके बाद हमारे पास जो है वो किसकी पीक है, हमारे पास CH एज अ पार्ट ऑफ सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे ये CH की ये जो पीक आपको नज़र आ रही है ये, ठीक है। उसके बाद ये जो पीक है ये हमारे पास क्या है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की पीक है, ठीक है। ये पीक है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की। ये जो पीक है ये आपके पास क्या है, ट्रिपल बॉन्ड CH एंड ये जो पीक है ये आपके पास क्या है, सिंपल CH, ओके। अब ये जो पीक्स आपको नज़र आ रही है ये बेंडिंग वाइब्रेशन है, ठीक है। अब
these are the bending vibration of CH2 and CH3. So these are the simple spectra of the hexane.